हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू माइनस 2 1 प्लस आई रूट थ्री अपॉन 1 माइनस आई रूट थ्री इन इट्स पोलर फॉर्म। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो z इक्वल टू a प्लस आई बी तो इसकी पोलर फॉर्म होगी मॉड ऑफ z इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए मॉड z हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। मॉड z इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और थीटा के लिए सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे टेन इनवर्स मॉड b अपॉन a, और इसके बाद ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये बन जाएगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा माइनस थीटा। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू दे रखा है माइनस 2 1 प्लस आई रूट थ्री और अपॉन में 1 माइनस आई रूट थ्री। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस आई रूट थ्री के कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस आई रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में कितना बन जाएगा, -2 तो पहले से ही है, और 1 प्लस आई रूट थ्री 1 प्लस आई रूट थ्री ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई रूट थ्री का स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, रूट थ्री का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा -3 प्लस 2ab, तो 2 1 जार 2 और आई रूट थ्री, और अपॉन में क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये आ जाएगा प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना मिल जाएगा, -2, और यहाँ 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2 प्लस 2i रूट थ्री, और अपॉन में कितना है 4। अब देखिए 2 और हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है, या फिर -2 कॉमन ले लें तो बाहर कितना आ जाएगा, अगर यहां से -2 कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा 4, और ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 माइनस आई रूट थ्री, और अपॉन में कितना है 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू आ रही है 1 माइनस आई रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग कंपेयर करें a प्लस आई बी से, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर करेंगे तो माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +3, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। तो मॉड z की वैल्यू तो 2 आ गई। अब थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो वो कितना आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ b यानी कि -√3 अपॉन a यानी कि 1। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स √3, और √3 का मतलब क्या हो गया, π/3। तो थीटा की वैल्यू आ रही है π/3। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये कैसे पता चला, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, -थीटा। तो अल्टीमेटली जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/3। अब देखिए इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड z यानी कि मॉड z की वैल्यू तो 2 है, और ब्रैकेट में कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -π/3। अब कॉस में तो -π/3 है, तो कॉस में तो माइनस थीटा कितना होता है, प्लस में ही होता है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो साइन है उसमें माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, या फिर प्लस लिख लें तो i साइन -π/3। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये 2 cos π/3 माइनस i साइन π/3, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।